नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विधान से हुआ चमत्कार, लोगों में हुआ सुधार। रायसेन शहर में आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान से लोगों के रोग दूर हुए हैं और लोग इसे चमत्कार ही मान रहे हैं। 7 दिन चले इस विधान में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही आकांक्षा जैन ने बताया कि उनकी कमर में इतना दर्द रहता था कि वह बिस्तर पर लेटी रहती थी, लेकिन जब से विधान में भाग लिया है उनकी कमर में काफी आराम है। श्रीमती बबीता जैन बताती हैं कि वह कभी सामूहिक आरती नहीं कर पाती थी, लेकिन इस विधान में उन्होंने रोजाना सामूहिक आरती की। श्रीमती सुनीता जैन यह बात कहते हुए भावुक हो गई कि उनके पतिदेव कभी नो कदम नहीं चल पाते थे, भगवान की शांति धारा करते थे तो उनके हाथ से कलश छूट जाता था, लेकिन 7 दिन लगातार इस विधान में बैठने से उनका काफी स्वास्थ्य लाभ हुआ है। इसी तरह से अन्य लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य में हुए लाभ को बताया। इस विधान को संपन्न कराने वाले शाहगंज से पधारे पंडित मनोज शास्त्री ने बताया कि विधान की समाप्ति के बाद जो हवन किया जाता है वह विश्व की शांति के लिए किया जाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ये पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महामंडल विधान के बाद महायज्ञ किए जा रहे हैं और ये यज्ञ सिर्फ शांतिनाथ, ये सिर्फ इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि जैन लोगों को इसमें कोई लाभ मिले, ये पूरी विश्व की शांति के लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे जोड़े में सब लोग बैठे हुए हैं, बीच में हवन कुंड बना हुआ है और इधर आप देख सकते हैं कि लगातार 7 दिन से चला आ रहा ये कार्यक्रम आज संपन्नता की ओर है। इसके बाद यहाँ होगा विमानोत्सव कार्यक्रम। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और 7 दिन से लगातार 5-5, 7-7 घंटे ये कार्यक्रम चला है और इस कार्यक्रम को जो इन्होंने कराए हैं ये सुधर महेंद्र नरेंद्र जैन जी, हम इनसे बात करेंगे अब इस कार्यक्रम को कराने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। जी, हमारे द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की शांति के लिए ये महायज्ञ किया गया है। आदरणीय पंडित मनोज कुमार जी शास्त्री के सानिध्य में बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी समाज, रिश्तेदार एवं परिवार की ओर से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। ओम केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अंतःकर सिद्धिभ्यो नमो नमः। भवतु सुखं भवतु, रत्नत्रय प्राप्ति भवतु। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। मैं समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद आपको कैसा लगा, बताएंगे आप? बहुत अच्छा लगा। मुझे कमर में बहुत दर्द रहता था जिससे मैं घर में दोपहर में आराम ही करती रहती थी, लेकिन आज मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि कमर में कोई दर्द है। पहले ससुर साहब ने बताया कि उनको आराम मिला, बहू ने बताया कमर में दर्द में आराम नहीं। वास्तव में ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये वास्तव में इस विधान का बहुत असर होता है। थकानी नहीं हो रही। लोग 3-3 बजे तक विधान कर रहे हैं, सुबह 5 बजे से। एक बार ताली जरूर बजाइए। और कोई कुछ बताना चाहता है तो थोड़ा सा भी लाभ हुआ विधान से, अभी इन 10 दिनों में कोई लाभ हुआ, इसको लगता नहीं मैं जा नहीं पाती, मैं जा नहीं पाता या मैं आ नहीं पाता। हाथ जोड़िए अपने दोनों। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु, नाशम भवतु, कल्याणम भवतु, सुखम भवतु, रत्नत्रय प्राप्ति भवतु, समाधि मरणम भवतु। कोई लाभ हुआ, इसको लगता नहीं मैं जा नहीं पाती, मैं जा नहीं पाता या मैं आ नहीं पाता या आ नहीं पाती या बिस्तर में पड़े रहना, या क्या कहना चाहेंगे? मैं कई सालों से आरती नहीं कर पा रही थी, अकेले तो कर लेती थी पर भीड़ में नहीं। पर मैंने इतनी भक्ति भाव से आरती की, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं आरती कर रही हूँ। भगवान से यही कहती थी कि बस ऐसी आरती हमेशा करती रहूँ, मैं भक्ति करती रहूँ। इसका श्रेय जाता है हमारे पंडित जी मनोज शास्त्री जी को, जो शाहगढ़ से आए हैं, लगातार 7 दिन तक बांधे रहे हमको। भवतु तो भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पूर्वाधिने पदमस्य औषधमे ओम ह्रीमरमस्य औषधमे ओम ह्रीमरमस्य औषधमे ओम ह्रीमरमस्य औषधमे। हमारे पंडित जी मनोज शास्त्री जी को, जो शाहगढ़ से आए हैं, लगातार 7 दिन तक बांधे रहे हमको। लगातार पूरी समाज एक और हम जुड़ रही है, लगातार मंदिर आती है रोज। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको।
ये कुछ कहना चाहती है, इसके पहले और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? इसको लाभ हुआ हो? अभी लाभ हुआ, आपको तो हमने बात कर ली थी आपकी, आप बोलेंगे। इस विधान से हमें बहुत लाभ हुआ। मैं 108 फेरी लगाई, कल मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं थी, जाने कहाँ से भगवान ने शक्ति दी, और कमर में इतना दर्द था कि 8-7 दिन से बराबर बैठ रहे। देखिए भक्ति में शक्ति थी। पहले पायल जी ने बताया था कि एक का टीबी ठीक हुई थी, वास्तव में बहुत शक्ति होती है। कि दीदी कुछ बोलना चाहिए। ओम अर्हत जन्मने शरणं प्रपद्यामि। ओम अर्हण मातु शरणं प्रपद्यामि। ओम अर्हत सुतस्य शरणं प्रपद्यामि। ओम अनादि गमनस्य शरणं प्रपद्यामि। ओम अनुपम जनने शरणं प्रपद्यामि। एक का टीबी ठीक हुई थी, वास्तव में बहुत शक्ति होती है। कि दीदी कुछ बोलना चाहती है, क्या चाहती है? आप सबको मालूम है, विगत 8 दिवस मतलब 8 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ, मगर कभी मेरे पतिदेव शांति धारा नहीं कर पाते थे। 1-2 बार गोलियां ली तो कलश उनका हिलने लगता था और उनकी झुंझुनी पैरों में आ जाती थी, मगर आज 7 दिन से आ रहे हैं मंदिर में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी शिखर जी में गई थी जब, सबसे पहले साढ़े उगाइयों में सबसे आगे ये थे, आगे पता नहीं वहाँ का ऐसा क्या अतिशय था कि वो चल नहीं पाते, कभी 9 कदम नहीं चल पाते हैं, कहीं घर से बाहर 9 कदम नहीं चल पाते बिना गाड़ी के, मगर आज 7 दिनों से बैठे हैं ये आंखों में आंसू में नहीं, ये आंसू मैंने खुद देखा, उनको कभी शांति धारा नहीं करते थे। वास्तव में इस महामंडल विधान का बहुत अधिक असर है। हम ये बात इसलिए बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को सबको पता है, अन्य समाज के लिए बात जाना चाहिए कि नहीं, जो बीतरागी हमारे भगवान हैं उनमें बहुत शक्ति है। हम अंधविश्वास नहीं पालते, हम विश्वास को पालते हैं। हम और बात करेंगे एक बार फिर दोबारा क्या कहना चाहते हैं? मेरे को हमेशा सर्दी की समय रहती है, रात भर सर्दी रहती है, सुबह 6 बजे तक सर्दी जुकाम रहता है, लेकिन मंदिर आने के बाद, यहाँ बैठान बैठने के बाद सर्दी कहाँ गई मुझे मालूम नहीं पड़ता, और आराम से मुझे कर लेता हूँ। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 71 साल के पेट को लगातार नृत्य करते रहे, भक्ति करते रहे। अब हम बात करेंगे इस पूरे विधान को बहुत शानदार तरीके से कराने वाले आदरणीय पंडित जी मनोज शास्त्री जी से। इस पूरे विधान को बहुत शानदार तरीके से कराने वाले आदरणीय पंडित जी मनोज शास्त्री जी से कि इस हवन का क्या महत्व है, क्या फायदा है? देखिए, इस सिद्ध चक्र विधान के अंतिम कार्य के रूप में यानी उपसंहार करते हुए ये विश्व शांति महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है। और विश्व शांति का यज्ञ का हमारा जो ध्येय है, एक तो वो है कि इस यज्ञ में यानी अनुष्ठान में जितने भी देवगण आए हैं, जो आए हैं, उनके लिए हम आहुतियां दे रहे हैं और उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि आप हमारी भक्ति से संतुष्ट हो। दूसरा, इस विश्व शांति महायज्ञ के माध्यम से जो भक्ति हमने की है उसका फल पूरे देश को, पूरे विश्व को मिले, जीव मात्र को मिले और हर जीव मात्र के लिए सुख शांति की प्राप्ति हो। इस मंगल कामना के साथ हमें यहाँ पर जितने भी शताधिक लोग विराजमान हैं, उन्हें अग्नि के माध्यम से, संविधान आदि के माध्यम से आहुतियां दी। बहुत अच्छी बात बताई शास्त्री जी ने, और ये उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, रायसेन शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरी विश्व की शांति के लिए है। मैं पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से राकेश राय से